जो खास तौर से जो आरएसएस के और बीजेपी वाले लोग हैं ये नहीं मानते हैं, है ना। अगर मानते तो दलितों को घोड़ी पर चढ़ने पर क्यों पिटाई किया जाता है? शादी करने के लिए जाते हैं उत्तर प्रदेश में, घोड़ी पर चढ़कर दलित की पिटाई होती है। कहीं अच्छा कपड़ा अगर दलित पहन लेता हो, वही इलाका नौबतपुर का है। सर क्या आप लोग मिलने जाएंगे नौबतपुर? हाँ, इतनी बड़ी घटनाएं घटी है तो निश्चित रूप से जाएंगे, हमारी टीम जाएगा। तो सत्ता से हटने के बाद ज़बरदस्त जो है मैंने बीजेपी को छटपटाहट है मात्र 6 महीना के अंदर में ही, और फिर से वो चाहते हैं कि हम देश के गद्दी पर जाएं। तो उसका एक ही मात्र रास्ता उनके पास नारा है, नहीं है, मुद्दा भी नहीं है। एक तरफ धीरेन्द्र शास्त्री का आगमन तो दूसरी तरफ नौबतपुर में बाबा अंबेडकर की मूर्ति को तोड़ दिया गया है। धीरेन्द्र शास्त्री 13 मई से डेरा जमाए हुए हैं नौबतपुर में, और कल रात में वहाँ पर अंबेडकर जी का जो मूर्ति है उनको कुछ उपद्रवियों ने तोड़ दिया उसको। उसके बाद वहाँ पे बवाल मची हुई। इस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाकपा माले के विधायक गोपाल रविदास सर हैं, जिनसे हम बातचीत करते हैं। जानते हैं सर, एक तरफ बाबा ये धीरेन्द्र शास्त्री आए हुए हैं नौबतपुर में, अपना प्रोग्राम कर रहे हैं, और कल रात में वहाँ पे अंबेडकर जी की मूर्ति को तोड़ दिया गया है। सबसे पहले तो अंबेडकर की जो मूर्ति तोड़ी गई है, इसकी जितने भी निंदा कीजिए कम है। ये घटना नौबतपुर में हुई है। नौबतपुर के अदला पंचायत है, गांव है सरासत, जहाँ पर महादलित के लोगों ने जो है मूर्ति स्थापित 1 साल पहले किया था जी, और 1 साल पहले स्थापित हुआ था। उसमें कई समाज सेवी लोगों ने पैसा भी दिया था। तो इस आधार पर वहाँ पर जो मौजूदा भी मुखिया हैं, इसी के आधार पर गोली भी चला था उन पर जी, कि गरीबों को बढ़ावा देने वाला लोग है। और जो विचार ये है कि बाबा साहब का जो विचार था, उस विचार को स्थापित करने वाले लोग थे, उसके एंटी लोग थे। कुल मिला के कहा जाए तो वहाँ पर जो मूर्ति जो तोड़ी गई है, मतलब एक सचेतन प्रयास किया गया है। और आप तो जानते हैं कि 13 तारीख से वहाँ पर धीरेन्द्र शास्त्री का सभा जुलूस चल रहा है जी। तो अभी ख़ास तौर से पूरे देश भर में इस तरह से उन्माद उत्पाद की राजनीति चल रही है, और एक तैयारी चल रहा है 2024 की चुनाव की तैयारी जी। 2024 की चुनाव है, आम चुनाव होगा। इसमें अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा, इस बात की लड़ाई चल रही है। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि 2020 में जो चुनाव हुआ, तो यहाँ कुल मिलाकर के महागठबंधन के पक्ष में जनादेश था, लेकिन केन प्रकरण किसी तरह सरकार नहीं बनी थी। लेकिन वो अक्टूबर में ही सरकार गिर गई, और फिर से मैंने 5 के बदले 7 दलों की महागठबंधन की सरकार बन गई, जिसको ऑल ओवर इंडिया में लोगों ने स्वागत किया। संदेश ये अच्छा हुआ है जो नरेंद्र मोदी मैंने एक तरह से कहिए कि भारत के भारत भर के हमारा कोई माइका लाल नहीं है भारत में रथ को रोकने वाला, तो बिहार ने रोका। और क्या उसमें धीरेन्द्र संदेश गया, अच्छा संदेश गया। और कहिए कि आज की डेट में जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी हैं, पूरे देश में दौरा कर रहे हैं और विपक्ष को गोलबंद कर रहे हैं, तो एक सकारात्मक असर दिखाई पड़ रहा है। देखे कर्नाटक में ज़बरदस्त कांग्रेस पार्टी जो है असर्ट किया है वहाँ, और बीजेपी पीछे चली गई है। तो सत्ता से हटने के बाद ज़बरदस्त जो है मैंने बीजेपी को छटपटाहट है मात्र 6 महीना के अंदर में ही, और फिर से वो चाहते हैं कि हम देश के गद्दी पर जाएं। तो उसका एक ही मात्र रास्ता उनके पास नारा है, नहीं है, मुद्दा भी नहीं है। तो वही मुद्दा कुल मिलाकर के है वो उन्माद उत्पाद की, और फिर दंगा में मुसलमानों को गाय गोबर, यही सब मुद्दा है। तो उसके लेकर के फिर से हलचल पैदा करना चाहते हैं। और यहाँ पर लगभग 8 मई से ही फिर से मैंने धीरेन्द्र शास्त्री के माध्यम से कि पटना के गांधी मैदान में करना चाहते, लेकिन जगह नहीं मिली, और तब जाके सुरक्षित जगह पर, जहाँ पर बीजेपी का सुरक्षित जगह है, जिसका नौबतपुर, और उसमें तरेत, जहाँ पर पूर्व से ही रणवीर सेना का हथियारों का जखीरा जमा करके जो वहाँ पर बैड एलिमेंट जो आपने सुना कि बात है, जैसे लेकर जब बथानी तक जनसंहार करने वाले लोग, कुल मिलाकर ब्रह्मेश्वर का भी अड्डा यही था।
सर ये पहली घटना नहीं है, इसके पहले छपरा में भी 2-2 बार अम्बेडकर की मूर्ति को तोड़ा गया और कल नौबतपुर में तोड़ा गया। ये तो पहली घटना नहीं है। आखिर लोग मतलब ये संदेश देना क्या चाहते हैं? क्या वो लोग संविधान को नहीं मानते हैं क्या? मैंने कुल संविधान के अगर मानते तो इस तरह क्यों होता है? भारत जो है संविधान पर सरकार कानूनी तौर पर संविधान से चलती है, लेकिन इस संविधान को जो ख़ास तौर से जो आरएसएस के और बीजेपी वाले लोग हैं ये नहीं मानते है ना। अगर मानते तो दलितों को घोड़ी पर चढ़ने पर क्यों पिटाई किया जाता है? शादी करने के लिए जाते हैं उत्तर प्रदेश में, घोड़ी पर चढ़कर दलित की पिटाई होती है। कहीं अच्छा कपड़ा अगर दलित पहन लेता हो, वही इलाका नवतपुर का है जहाँ पर नारा लगता था नवतपुर विक्रम भोजपुर नहीं बनेगा नक्सलवाड़ी जगह, लोग फिर बना और बराबरी तौर पर वहाँ लड़े लोग, तो पीछे भी गया है। और ये अंतिम लड़ाई लड़ रहे हैं लोग, अंतिम लड़ाई लड़ रहे हैं अपनी अस्मिता को बचाने के लिए कि भूमियारी बच्चों से बना रहे। तो अगल बगल का तो किला ध्वस्त हो चुका है। आपने देखा 2024 में कि 2020 के चुनाव में कि पाटलिपुत्रा जगह में एक भी सीट नहीं बचा। विधानसभा में 6 को 6 सीट हम लोग महागठबंधन जीत गए हैं। इस बार जो है लोकसभा की सीट भी फतह होने वाला है, भाजपा की झोली में नहीं जाने वाला है। क्या भाजपा बाबाओं के द्वारा एजेंडा सेट करने में लगी हुई बिहार में? क्या 2024 और 25 का जो इलेक्शन है अब बाबाओं के द्वारा यहाँ पे सेट करके जीता जाएगा भाजपा के द्वारा? उनकी तो कोशिश यही है, उनकी कोशिश यही है। अब यहाँ देश के अंदर में बेरोजगारी है, महंगाई है, तो बेरोजगारी है, पूरे देश भर में भ्रष्टाचार चल रहा है, गरीबों के मुजलुमों के ऊपर हमला चल रहे हैं, कुल मिला के संविधान खतरे में पड़ा हुआ है। तो इस एजेंडा को छोड़ कर वो चाहते हैं कि जिस तरह से जो है 2014 में हमको नैया पार लग गया, फिर 2019 में नैया पार लग गया, उसी तरह से एजेंडा सेट करना चाह रहे हैं कि यहाँ पर दंगा फसाद हो जाए, हिंदू मुसलमान झगड़ा हो जाए, हैं उन्माद की राजनीति चले। जैसे आपने देखा ना कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने कही कि हमारी सरकार अगर बनती है तो हम बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाएंगे, तो उन्होंने बजरंग दल को मान लिया कि हनुमान जी का अपमान। अब यहाँ है हम लोग भी लगाएंगे, बिहार में बजरंग दल पर भी लगाएंगे प्रतिबंध। हमारी एब्सोल्यूट सरकार अगर बन जाती है तो हम लगाएंगे यहाँ, बल्कि आरएसएस को भी लगेगा। सर क्या आप लोग मिलने जाएंगे नौबतपुर? हाँ, इतनी बड़ी घटनाएं घटी है तो निश्चित रूप से जाएंगे, हमारी टीम जाएगा जी। हम वहाँ के स्थानीय जो हमारी टीम है उनसे संपर्क में है, उनसे आज मशवरा करके कल निकलेंगे। एक सवाल आपसे और लेते हैं। चिराग पासवान दलितों की राजनीति करते हैं, दलितों की उत्थान के लिए बात करते हैं, उनकी कैसे उनकी स्थिति सुधरे उस पर बात करते हैं, लेकिन जब ऐसी घटनाएं घटती है तो चिराग पासवान चुप्पी साधे रहते हैं, क्यों? मोदी अब चुप्पी साधने के बारे में तो बताएंगे वही। कुल मिलाकर तो आप जानते हैं कि भाजपा की भी टीम है, भाजपा के साथ ही वो टीम बनी हुई है। अभी उनके भाजपा में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, उनके चचा भी रहेंगे कि नहीं है, कि अभी उन्हीं के दोनों में लड़ाई चल रहा है ना। वो चाहते हैं, अब उनके जो गार्जियन जैसे मौसमी ठेकेदार थे, जिसे मौसम का पकड़ ले रहता है कि जिन्हें वो नहीं रहेंगे, तो अब वो मौसम ठेकेदार तो नहीं है, उनके बाल बच्चे हैं, भतीजा हैं, तो अभी तो इन्हीं लोगों में चल रहा है कि असली कौन है, नकली कौन है। हो सकता है कि उधर से इधर का वो भागे भी, लेकिन कुल मिलाकर के भाजपा को मजबूत कर रहे हैं। उनके पिताजी ही ने नारा लगाया था कि अगर यहाँ पर दलितों को जनसंहार उसी सद पर रुक सकता है अगर दलितों को भूमिहार के साथ एकता बन जाए। नीवा में गाँव में, धनरुआ के नीवा में उन्होंने वक्तव्य दिया था कि दलित और भूमिहार एक हो जाए, ये जनसंहार नहीं होगा। जो लोग हिंदू राष्ट्र का बात करेगा वो जेल के सलाखों के पीछे होना चाहिए, साफ साफ गोपाल रविदास सर का ये कहना है। और बीजेपी की मंशा थी कि बिहार में माहौल बिगाड़ा जाए ताकि 2024 की जो एजेंडा थी उसको सेट किया जाए और उस एजेंडे पे हम लोग जीत कर पूर्ण बहुमत से सरकार में आए, लेकिन वो कहीं ना कहीं अब सफल नहीं दिख रहा है। चलिए, बहरहाल इस खबर में इतना ही। मेरा नाम आदित्य है, आप द पंचायत देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।